क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार किसी काम की जिम्मेदारी कब लिया था? वो आखिरी बार कब था जब आपने ये माना कि कोई चीज़ आपकी गलती की वजह से हुई है, कोई चीज़ गड़बड़ हुई है तो उसमें आपकी गलती थी। शायद याद भी ना हो, क्योंकि हमारे अंदर एक बहानेबाजी की चीज़ होती है। अगर गलती हमारी भी होती है, हम कहीं ना कहीं कोई बहाना खोज लेते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी में ये चीज़ नहीं होती। अगर कोई गलती उसकी वजह से हुई, कोई काम गलत होता है उसकी वजह से, उसकी जिम्मेदारी की वजह से, तो जिम्मेदारी लेता है, बोलता है कि यार दैट वाज माय मिस्टेक, ये मेरी वजह से हुआ, और वो उस चीज़ को सुधारता है। जबकि एक बहानेबाज इंसान क्या करता है कि बहाने खोजता है कि नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, इस चीज़ की गलती हो गई, टेक्नोलॉजी की गलती हो गई, सॉफ्टवेयर की गलती हो गई, किसी पर्सन की गलती हो गई। हमेशा वो बहाने ढूंढता है, और बहाने ढूंढता ही रह जाता है ज़िंदगी का। लोग उस पर ट्रस्ट करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि ही इज़ अ पर्सन जो हर चीज़ में बहाने निकालता है, हर चीज़ में बहाने खोजता है कि नहीं ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया। जबकि एक सक्सेसफुल आदमी बहाने को साइड में करके ईमानदारी से अपनी गलती को मानता है, वो बहाने नहीं खोजता। जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं तो हमारा दिमाग हजारों तरह के बहाने देता है, हजार रीजन देता है हमें वो काम नहीं करने का। उन बहानों को साइड करके जो लोग एक रीजन खोज लेते हैं उस काम को करने का, वही लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। बहानों को मान लेना बहुत आसान होता है, और लाखों लोग, डेली लाखों करोड़ों लोग उन बहानों को मानते हैं। जैसे अगर आप खुद अपने आसपास के लोगों में देखें कि 2-3 लोग हैं, अब वो प्लान कर रहे हैं कि अब कल से जिम जाएंगे, लेकिन जब जिम जाने की टाइम आती है, जिम जाने की कह लो, दौड़ने की कह लो, या फिर लाइब्रेरी जाने की, कोई सी भी चीज़, जब वो टाइम आता है कि आज चलना है, तो उनमें से किसी के पास एक ऐसा बहाना आ जाता है, और बहाना इतना सॉलिड होता है कि वो सब मान जाते हैं उस चीज़ को कि हाँ मुझे कहीं जाना है, आज नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि अब परसों से करते हैं, कल से करते हैं, परसों से करते हैं, या फिर मंडे से करते हैं, या फिर आज इस महीने की 20 तारीख है, 1 तारीख से कर। यकीन मानिए आपकी लाइफ में वो कल, परसों और वो 1 तारीख कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो उस तारीख को फिर उससे भी अच्छा, बढ़िया, खूबसूरत बहाना बनाएंगे। यही होता है, जब आप बहाने बनाएंगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बहाना बनाने वालों को सक्सेस मिलता है। अगर बहाना बनाने वालों को सक्सेस मिलता है तो आपके आसपास सब सक्सेसफुल हो जाते। नहीं, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बहुत ज़्यादा जरूरी बहानेबाजी के कीड़ा से बाहर निकलिए। ये कचरा है बहानेबाजी, इसमें आप पड़े हुए हैं, हमारे जैसे लाखों लोग पड़े। उस बहानेबाजी से बाहर निकलिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, क्या उनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते? क्या उनके लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां नहीं आई? सबके लाइफ में दिक्कतें आती हैं, सबके लाइफ में परेशानियां आती हैं, और जो उन परेशानियों से लड़ता है वही आगे बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कंप्लेन करते हैं, यार मैंने तो बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े, मेरे घर वाले मेरे को अच्छे से नहीं पढ़ाए, इलाहाबाद नहीं पढ़ाए, बनारस नहीं पढ़ाए, दिल्ली नहीं पढ़ाए, घंटा नहीं पढ़ाए। अरे तो तुम पढ़ो ना, खुद से कमा के पढ़ लो। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने खुद देखे हैं, खुद से कमाए और अपने कमाई के दम पे पढ़े। क्या वो कंप्लेन करने पड़ते कि मेरे माँ बाप मेरे को अच्छी जगह नहीं पढ़ाए? दूसरे से कंप्लेन करते हैं, अरे जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तब, अरे फलाना तो उस स्कूल में पढ़ा था, उसके महीने की 5,000 की फीस होती थी, वो तो वहाँ पढ़ने गया था, यहाँ पढ़ने गया था, घंटा करने गया। तो तुम्हारे पास नहीं था तो तुम रिसोर्सेज जनरेट करो ना। उन लोगों को उस टाइम पे नहीं देखते हैं कि जो खुद से मेहनत करके पढ़ाई कराओ, छोटे से जगह में पढ़ के और सक्सेसफुल हुआ हो, उस टाइम उनको नहीं याद करते हैं कि हाँ वो फलाना भी तो था जो इस छोटी सी जगह पे पढ़ा और आज इतना सक्सेसफुल। नहीं, क्यों देखेंगे वो? उन्हें तो बहाना चाहिए ना। वो तो बहाना खोज रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा सांत्वना दे पाए, यार चलो ठीक है, नहीं कर पाए तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरे घर वालों की गलती है, मेरे माँ बाप की गलती है, क्यों मुझे पढ़ा नहीं पाए। भाई जब तक इस बहानेबाजी में पड़े रहोगे वही सड़े रहोगे, सिंपल सी बात। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ना है तो सब छोड़ो, हटाओ, जिम्मेदारियां लेना सीखो। बी ए मैन, जिम्मेदारियां लो कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इसको सही कर रहे हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिक्कत यहाँ आती है ना, मिडिल क्लास में बहुत बड़ी दिक्कतें आती है कि हमारे पास रहने के लिए घर होता है, खाने के लिए 2 टाइम की रोटी होती है, और महीने के घर वाले 1,000-2,000 भी दे देते हैं, मोबाइल वगैरह रिचार्ज करा लो, नेटवर्क चलाते रहो, रील्स ऐसे करते रहो, है ना। तो फिर ज़रूरत किस चीज़ की? आपको लगता है ठीक है सक्सेसफुल हुए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है, घर वाले थोड़ी भगा रहे हैं, खाना तो मिल ही रहा ना।
जबकि वही एक पर्सन ऐसा होता है जो अपने घर की स्थिति को देखा हो। वो ये देखा होता है कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, मेरे घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी। जिस कचड़े में मैं रहा हूँ मेरे घर वाले भी उसी कचड़े में रह जाएंगे। तब वो मेहनत करता है, उसके आगे वो बहानेबाजी नहीं चलती, नहीं टिकती है, वो बहाने नहीं टिकते हैं। उसे पता है ना उसके घर की मजबूरियाँ। वो चाहता है कि वो अपने घर वालों की लाइफ को बेहतर बनाए। वो नहीं रखना चाहता उस सड़ी गली चीज़ में जहाँ उसकी फैमिली पहले से आ रही है, करते हुए आ रही। तो आपको जिम्मेदारियाँ लेनी होगी। बिना उद्देश्य की लाइफ जीना, बिना किसी ख्वाब के, बिना किसी सपने के, बिना किसी गोल के, ये तो जानवरों जैसी हो गई ना कि खाने के लिए मिल रहा है, दैट इज़ ओके। जब खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हाथ पैर चलाएंगे। जिंदगी को जीने में वो है कि जब आप किसी ड्रीम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, तब बहानेबाजी नहीं आती। तब आपको सुबह 4 बजे जगना हो तो 4 बजे जगते हो, सुबह 5 बजे जगना हो तो 5 बजे। जब आपके पास कोई ड्रीम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो आप वैसे ही है, जब मर्जी जग गए। कभी 10 बजे जग रहे हो, कभी 12 बजे जग रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता है। रात के 3 बजे तक जग रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता है। जब तक इंसान इस बहानेबाजी में पड़ा रहता है, उसके पास लाखों रीजन्स होते हैं किसी काम को ना करने के। जबकि एक सिंगल रीजन अगर आपको मिल जाए किसी काम को करने की, सारे बहानेबाजी खत्म हो जाते, सारा आलस से खत्म हो जाता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप देखें कि आप किस चीज़ में भरोसा करते हैं, उस चीज़ को बदलें। अगर वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही तो बदलें, उठे, अपने आप को डांटो, खुद को डांटो यार कि अगर नहीं कर रहा कोई अच्छा काम तो खुद को डांटो ना। जिम्मेदारियाँ जब लोगे ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, अपने आप चीज़ें बदलने लगती हैं। चलो, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ, मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं जो मेरे जितने ही पढ़े हैं, मुझसे भी अच्छे रहे हैं पढ़ने में। जहाँ से मैं पढ़ा वहाँ से वो भी पढ़े हैं, उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस से मास्टर्स किया। बट इवन दो आर अर्निंग वेरी लेस सैलरी देन मी, बहुत कम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं ना। वो बहाने बनाते रहे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास एक अच्छा सा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप होगा तो होगा तो होगा तो मैं जाके करूँगा। वो चीज़ें कभी नहीं होंगी आपके पास। जो है उससे करो ना। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मैं कल शाम को ही जोड़ रहा था कि चलो मेरे को करीब 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, जितने भी छोटी बड़ी करी। मैंने देखा कि मैं कितना कमाता हूँ, कितना कमा लिया अब तक। मैंने जोड़ा तो इन 5 सालों में करीब मैंने 36 लाख रुपए कमाए। अब मेरे पास कितने हैं कितने नहीं हैं दैट्स माई मैटर, बट मैंने 36 लाख रुपए कमाए। ठीक, अब मेरे को कम से कम इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अगर मैं 5 साल में 36 कमाया हूँ तो अगले 5 साल में 3.5 करोड़ भी कमा सकता हूँ। दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अब मुझे कॉन्फिडेंस है ना। लेकिन अगर तुम महीने की पिछले 5 सालों से तुम महीने के 8,000 10,000 कमाते आ रहे हो और तुम्हें कहो कि तुम अगले 5 साल में 5 करोड़ कमा लो, 2 करोड़ कमा लो, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा। तुम तो क्या बात कर रहे हो यार, 8,000 मिल रहा उतना कम है, मेरे को नहीं चाहिए 1 करोड़। ये होता है। अभी भी मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। अगर मैं 5 सालों में सिर्फ 36 लाख कमाए, 10 माइंड स्टे, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें रही होगी, कहीं ना कहीं मैंने बहानेबाजी करी होगी, कुछ चीज़ें करी होगी जो मेरे को मेहनत करने से रोका होगा, मैंने अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, तो मैंने सिर्फ 36 लाख कमाए। जो मैं अगले 5 साल में 5 करोड़ 3 करोड़ कमाने की बात कर रहा हूँ, वो मैं इसी 5 साल में भी तो कमा सकता था। इट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने कहीं गलतियाँ करी है, कुछ चीज़ों में मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 36 पे रुक गया। तो बहानेबाजी को लाइफ से हटाइए। जो आप करना चाह रहे हो ना, उसको पूरी एनर्जी के साथ करो यार। क्या फर्क पड़ता है सो के क्या कर लोगे? वही बहाने चलते रहेंगे, ये है वो है यहाँ है, वो चीज़ आ जाएगा तब करूँगा, ये आ जाएगा तब करूँगा, इस महीने से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, नए साल से करूँगा, अगले साल से करूँगा, दिवाली बीत जाएगी, होली बीत जाएगी, ये हो जाएगा, सब बीत जाएगा। घंटा नहीं करोगे तुम। जो करना है वो आज ही करो। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। खुद से आज से स्टार्ट करो। वो दिन कभी नहीं आता। लोगों को सोचता है कि नहीं बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कभी सिचुएशन अच्छी नहीं होती। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, जितने भी अमीर लोग हुए, वो उसी दिन से, जिस दिन उनके माइंड में ख्याल आया कि इस चीज़ को मैं करूँगा, उस दिन से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। दिस इज़ द पावर। जब आप काम को स्टार्ट करते हो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, बहानेबाजी खत्म हो जाती है। आप उस गोल के लिए जीना शुरू कर देते हो। जब उस गोल को आप सोचना शुरू कर देते हो, सारी बहानेबाजियाँ खत्म हो जाती है। अपना गोल डिसाइड करो और आज से ही अपने गोल के लिए काम करना शुरू करो। जानवरों की तरह जीने से अच्छा है कि इज्जत के साथ, एक खुशी के साथ, एक ड्रीम के साथ जिया जाए जिसको पूरा किया जा सके। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।